परमात्मा प्राप्ति भाव से होती है, क्रिया से नहीं। परंतु भाव भी तो मन बुद्धि में पैदा होता है। साधक ने प्रश्न किया। रामसुखदास जी कहते हैं, भाव अनेक प्रकार के हैं। मन बुद्धि में राग देशादि भाव पैदा होते हैं, परंतु मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये संबंध आत्मक भाव स्वयं में रहता है। फिर प्रश्न, जब भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया, सत्संग दे दिया, तो फिर उनकी प्राप्ति में देरी क्यों? उत्तर, भगवान से जो मिला है उसका सदुपयोग ना करने से ही देरी लग रही है। जितना समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री मिली है उसका सदुपयोग करना है। भगवान से मिली वस्तु को व्यक्तिगत मानने से ही अपने में निर्बलता आती है, जिससे हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। बल का अभाव बाधक नहीं है, प्रत्युत बल का दुरुपयोग बाधक है। कर नहीं सकते ये निर्बलता बाधक नहीं है, प्रत्युत कर सकते हैं पर करते नहीं, ये निर्बलता बाधक है। फिर साधक पूछता है, उपनिषद में आया है कि बलहीन मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, इसका क्या तात्पर्य है? महाराज जी उत्तर देते हैं, यहाँ बल शब्द का अर्थ है उत्साह, हिम्मत। जिसका उत्साह भंग हो गया है, जो हिम्मत हार चुका है, वे मनुष्य बलहीन है। निर्बलता तो दो तरह की होती है, करने में असमर्थ होना और करने में समर्थ होते हुए भी ना करना। जानते हैं और कर सकते हैं फिर भी वैसा करते नहीं, ये निर्बलता होने पर मनुष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने कहा, हिम्मत मत छोड़ा नरा, हिम्मत मत छोड़ा छारो नरा, मुक्त कहता राम, हरिया हिम्मत से किया ध्रुव का अटल धाम। फिर प्रश्न, क्या तीव्र व्याकुलता हुए बिना भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, भगवत प्राप्ति 3 कारणों से होती है, निर्बलता से, निर्भरता से और कभी निर्बलता तथा कभी निर्भरता होने से। तात्पर्य ये है कि अगर तेजी से व्याकुलता हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, अथवा भगवान की कृपा पर पूरी निर्भरता हो जाए कि जो होगा उनकी कृपा से होगा तो प्राप्ति हो जाएगी। कभी निर्बलता, व्याकुलता और कभी निर्भरता हो तो दोनों में से कभी एक पूरी होने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर प्रश्न, कभी निर्बलता और कभी निर्भरता तो प्राय सभी साधक में रहती है, फिर वह पूरी क्यों नहीं होती? रामसुखदास जी कहते हैं, साधन में कुछ ना कुछ अपना बल, अपनी योग्यता मिला लेने से ना निर्बलता पूरी होती है ना निर्भरता। अतः ये आशा ही टूट जानी चाहिए कि हम अपने बल से प्राप्त कर लेंगे, परंतु प्राप्ति की उत्कंठा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान के बल से, उनकी कृपा से प्राप्ति होगी तो फिर हम निराश हो ही क्यों?
अंतःकरण अशुद्ध होने से परमात्मा की तरफ रुचि नहीं होगी, ये नियम नहीं है। कोई बड़ी आफत आने पर, किसी संत की कृपा होने पर अथवा अन्य किसी कारण से अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य भी परमात्मा में लग सकता है, क्योंकि मूल में वे परमात्मा का ही अंश है। इसलिए गीता में आया है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्य पापकृत्यं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। जो हमारा है वे हमें मिलता क्यों नहीं? जो हमारा नहीं है उसको अपना माने तो वो मिला हुआ ही है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। सुख की कामना, आशा और भोगों के कारण ही संसार हमारा नहीं है, इसका अनुभव नहीं होता।